हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कंपनी लॉ यूनिवर्स। तो आज के कंपनी लॉ के इस यूनिवर्स को हम लोग बहुत ही अच्छे से निचोड़ने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक है सेपरेट लीगल एंटिटी। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने बोला था कि कंपनी का क्या डेफिनेशन है। कंपनी का डेफिनेशन है, अ कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील एंड लिमिटेड लाइबिलिटी। तो इसी चीज़ को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आगे जाएंगे। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने सबसे पहले आर्टिफिशियल पर्सन के ऊपर में एक वीडियो बनाया है। मेरा सेकंड वीडियो था क्रिएटेड बाय लॉ, जिसके ऊपर मैंने अपना सेकंड वीडियो बनाया। जिसने अभी तक नहीं देखा, प्लीज़ जाके वो दोनों वीडियोस देखिए। तो हमारा ये कंटिन्यू पार्ट है ऑफ दिस डेफिनेशन, जिसका हम लोग बोल रहे हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। द थर्ड पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट 2013 इज़ सेपरेट लीगल एंटिटी। इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज इसी पे पूरी कंपनी डिपेंड करती है। लेट्स गो। सो अंडर सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, उसमें हम लोग को बताया गया है सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है? मतलब एक लीगल एंटिटी है जो बिल्कुल अलग है। एक पर्सन, रिकॉग्नाइज्ड पर्सन है जो बिल्कुल अलग है, सेपरेट है अपने बाकी चीज़ों से। एंटिटी, कंपनी, सेपरेट, अलग, लीगल, कानूनी। तो ये सारे इसके वर्ड्स हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको बोलूँगी, द एंटिटी हैज़ इट्स ओन लीगल राइट्स। द एंटिटी, जो कंपनी है, उसका खुद, वो कंपनी खुद ही अपने लीगल राइट्स, अपने ऑब्लिगेशंस के लिए खुद ही जिम्मेदार है कि वो कैसे कंपनी को रन कर रही है, उसको कैसे चलाया जा रहा है। एक कंपनी बिल्कुल ही अलग है अपने मेंबर्स के या शेयर होल्डर्स जो भी हैं उनसे बिल्कुल अलग है। जब हम लोग बोलते हैं कि ऐसा कुछ अगर गलत हो जाएगा तो कंपनी पे इफेक्ट हो जाएगी, कंपनी डूब जाएगी, ऐसा क्यों नहीं बोलते कि कंपनी के लोग डूब जाएंगे? क्योंकि हमेशा कंपनी को एक अलग इंसान की तरह देखा गया है। इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम लोग फिर बोलेंगे कि कंपनी बिल्कुल ही अलग है अपने लोगों से, उन लोगों से जो कंपनी को चलाते हैं। चलाते तो वो लोग ही है, बट कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। जैसे हम कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टीज़ लेते हैं, वो ले रहा है कंपनी के पीछे उसके मेंबर्स, उसके शेयर होल्डर्स। बट व्हाट वी आर राइटिंग इन पेपर्स, वी आर राइटिंग इन पेपर्स दैट company has entered into the contract, company has sued the property, company has taken over something. It's because company is a separate legal entity. कंपनी खुद अपने हर एक चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी के पास खुद ही कंट्रोलिंग पावर है। कंपनी खुद ही कंट्रोल करना कंपनी, इट हैज़ सम और सेम राइट एज लॉ इन अ पर्सन। एक कंपनी को वैसे ही राइट्स दिया गया है जैसे उसके मेंबर्स को राइट दिया गया है। तो वापस हम लोग आते हैं इसी लाइन पे। द एंटिटी हैज़ इट्स ओन लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। द एंटिटी, कंपनी खुद ही जिम्मेदार है अपने राइट एंड ऑब्लिगेशंस के लिए, क्योंकि वो खुद ही अपने कंपनी को रन किया जा रहा है। कंपनी हैज़ अ डिस्टिंक्ट एंटिटी एंड इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर। कंपनी और उसका मेंबर दोनों एक दूसरे से अलग हैं, ये हम लोग को बताया जा रहा है। कंपनी और मेंबर्स दोनों अलग है, दोनों के राइट्स सेम है बट अलग है। कंपनी को भी एक पर्सन की तरह, एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह बताया गया है। इसीलिए डेफिनेशन में सबसे पहले कहा गया है कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि वो कंपनी और उसके मेंबर्स अलग है, पर कंपनी और उसके राइट्स जो हैं वो ऐसे ही राइट्स दिए गए हैं कंपनी को जो एक नॉर्मल पर्सन को दिए जाते हैं। कंपनी खुद एक कोई कॉन्ट्रैक्ट में दिखाते हैं कि घुस सकते हैं, किसी को सू कर सकते हैं, या कोई कंपनी के प्रॉपर्टी को सू कर सकता है अगर कंपनी किसी भी इलीगल चीज़ों में गया तो। दैट्स ऑल फॉर सेपरेट लीगल एंटिटी। विल कम अगेन with the another topic. Thank you.